विकास की राह पर एक बड़ा कदम। विधायक सह मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ईटकी प्रखंड को दी 4 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक ऐप। ईटकी प्रखंड के विकास को आज एक नई रफ्तार मिली है। कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने क्षेत्र के ग्रामीण को एक नई बल्कि 4 बड़ी विकास योजनाओं का उपहार दिया है। मांडर विधानसभा क्षेत्र के ईटकी प्रखंड के 4 गांव में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधिवत नारियल फोड़कर शिलापट का अनावरण कर लाखों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 10 लाख की लागत से बनने वाले धुमकुड़िया भवन, 6 लाख की लागत से शमशान घाट पर शेड निर्माण और बरसात में जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए 7 लाख की लागत से त्रिविंदा से मल्टी चौक तक नाली निर्माण कार्य शामिल है। यही नहीं, 11 लाख रुपए की लागत से तुरगुरु टिकरा टोली में एक नया आंगनबाड़ी केंद्र भवन भी बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान ईटकी की साझा संस्कृति की खूबसूरती तस्वीर देखने को मिली। कहीं आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत हुआ, कहीं हिंदू परंपरा से पूजन, तो कहीं मुस्लिम समुदाय ने दुआओं के साथ मंत्री का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जीप सदस्य, प्रखंड प्रमुख और कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इन विकास कार्यों के लिए मंत्री के प्रति आभार जताया। पब्लिक ऐप के लिए ईटकी से मैं मुन्ना राही। इसलिए कि आप सारे जहानों के रब हैं, सारे जहानों का पालनहार हैं, आप सारे जहानों को पाल रहे हैं, सारे जहान आपके कब्ज़े कुदरत में है। जो कुछ भी छोटा या बड़ा काम होता है आपकी मर्जी से होता है। आपको राज़ी करने के लिए हम सब हाथ उठा करके दुआ मांग रहे हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे क्षेत्र को और हमारी सके। मौलाना साहब खूब सा धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर दुआ करने के लिए हम सभी के लिए, और विशेष रूप से आपने जो अपने दुआ में कहा, जिस तरह से अभिभावक के रूप में जनता का इन्होंने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इनको अपनी ओर से पुनः विशेष धन्यवाद देकर मैं अपना विचार अंत करता हूँ। धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर वैसा राजनीति करेंगे जो अन्य लोग करते हैं, जाति के नाम पे समाज को बांटना, अपना राजनीतिक रोटी सेकना, तो फिर पढ़े लिखे लोगों में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैंने हमेशा से ये प्रयास किया है कि समाज को बांध के रखूं, क्योंकि आज तोड़ना आसान है, मगर हम अपने परिवार में भी इस चीज को देखते हैं कि जोड़ना बहुत ही कठिन है। इसीलिए मैं इस राजनीति से क्या लेके जाऊंगी, क्या लेकर आए हैं, इसका मुझे नहीं जानकारी है, नहीं पता है भविष्य का, मगर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ समाज को बांधने का काम करूंगी। और जब वो आए तो मुझे वो कहे भी कि मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ मैडम। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ मैडम, मगर मैंने बहुत सारा द्वार खटखटाया, कहीं से काम नहीं हुआ। आज आपके पास आया हूँ और ये काम अगर हमारे समाज के लिए होता है तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और ये बात बहुत हिम्मत लगता है इस बात को कहने के लिए, और वो उन्होंने ये काम अपने समाज के लिए, अपना अहंकार को, अपने स्वार्थ को साइड रखते हुए अपने समाज के लिए कहा, और इसी ईमानदारी को मैं बहुत ही सराहती हूँ। बहुत ही धन्यवाद है अमित जी को, बहुत श्रेय जाता है उनको और उनके जितने भी कमेटी के लोग हैं जो हमारे पास आए थे, शायद आज इस भीड़ में ही वो कहीं पे हैं। सभी लोगों को श्रेय जाता है कि आप लोगों ने अपना जो भी चीजें हैं उनको, जो हमारे बीच में कभी भी अगर किसी रूप का भेदभाव रहा है तो उन चीजों को दरकिनार करते हुए आप लोगों ने समाज के लिए ये कदम उठाया, और आज ये इसीलिए ये संभव हो पाया है कि बरसों का जो मांग था वो पूरा हो रहा है। इसके अलावा मैं साथ ही साथ आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे खास करके कोयरी मोहल्ला, सियार टोली और अहिर टोली, जितना भी टोला है, अधिकतर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारे कृषि विभाग से जितना भी योजना संभव है उनको लेने का काम करें, ताकि आप लोगों का यहाँ पे जो क्षेत्र है, मुझे याद है जब भी हम यहाँ से पार होते हैं केवल और केवल हरियाली दिखता है, आप लोगों का मेहनत रहता है। तो हमारे कृषि विभाग से आप अधिक लाभ लेंगे तो अपने जो परिवार है उसका आर्थिक बल को आप लोग और बेहतर कर पाएंगे।